गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जियोग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 द एटमॉस्फेयर। जो टॉपिक रीड करेंगे वो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बनता कैसे है, स्ट्रक्चर क्या है उसका और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर होता क्या है, जनरली अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि एक एनवेलप है एयर का, जिसे क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ द एयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी एयर का एक ऐसा एनवेलप है जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है, घेरे रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अभी जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें होता क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस आपकी मतलब अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं और उन गैसेस से जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो एटमॉस्फेयर की मदद से जो उनको जो एयर वगैरह जो मिल रही है उससे वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर होता है क्या है, एटमॉस्फेयर आपका गैसेस का मिक्सचर है। कंप्राइजिंग ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, 78% है, ऑक्सीजन 21% है और स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर गैस आर ऑल्सो प्रेजेंट। बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर क्या है, हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो नाइट्रोजन का है 78%, देन ऑक्सीजन है 21% और उसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 0.93% उसमें आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है ना, अदर गैसेज जो हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, ये हमारा केवल 0.04% होता है। जैसे बात करें, जैसे एक हम सर्कल बनाते हैं तो इसका 78% कितना, 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और उसके बाद यहां पर 1% के आसपास हमारी आर्गन है और ये बाकी जो है ये अदर गैसेस है। कौन सा है, अदर गैसेस। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो फाउंड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमें वाटर वेपर भी मिलता है। ठीक है, considerable amount of water vapor is also found in the atmosphere through the evaporation of water। अब ये वाटर वेपर जो मिल रहा है वो कहाँ से आता है, वो आता है evaporation of water। जो वाटर सोर्स है अर्थ के उसमें evaporation होता है, यानी जो ओशियंस हैं, जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, उनमें evaporation हुआ, पानी जो भाप बन के उड़ जाएगा वो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर आपका बन जाता है। इट क्वांटिटी वेरी विद द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन। और जो ये वाटर वेपर है इसकी जो क्वांटिटी है ये हमारी वेरी करती रहती है, किसके ऊपर, इवेपोरेशन के अमाउंट के ऊपर, कंडेंसेशन के अमाउंट के ऊपर। देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हैवियर गैसेस लाइक ऑक्सीजन आर मोस्टली फाउंड इन लोअर लेयर। अब जो ऑक्सीजन है ये कैसी गैस है, हैवियर गैस है, तो एटमॉस्फेयर के जो लो लेयर है, लोअर लेयर है, उस पे ये हमें मिल जाती है। दिस इज व्हाई माउंटेनियर्स हैव कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाइल स्केलिंग वेरी हाई पीक। अब जैसे हम माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं ना, तो वहां पर जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन को क्लाइंब करने वाले हैं, वो साथ में अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। जैसे जनरली हम बात करें प्लेन एरिया पर, जैसे हम नॉर्मली अपने आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर लेके थोड़ी चलते हैं, लेकिन अगर हम माउंटेन्स वगैरह पे जाएंगे, माउंटेन्स वगैरह के ऊपर चढ़ाई करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना कंपल्सरी हो जाता है। द कंपोजिशन ऑफ एयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो एयर का कंपोजिशन है वो आपका वेरी होता रहता है प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। However, the composition of clean and dry air is very uniform in the lower layer। और बात करें जो क्लीन लेयर होती है, जो क्लीन एयर है वो हमारी यूनिफॉर्म लोअर लेयर में पाई जाती है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्या है, मोस्ट प्रीवेलेंट गैस है, सबसे ज्यादा फाउंड होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, सबसे ज्यादा मतलब ऑक्यूपाई जो होता है एटमॉस्फेयर वो नाइट्रोजन गैस के थ्रू ही होता है। इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ। ये इसकी जो रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की वो सबसे ज्यादा किसको होती है, प्लांट्स को होती है। प्लांट्स नाइट्रोजन को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, बट प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन ये बात ध्यान रखना, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्टली वो एयर के थ्रू नहीं लेते हैं, वो उसको अलग अलग मेथड से लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया के थ्रू,
जो नाइट्रोजन है वो डिकम्पोज होकर सॉइल में गई और सॉइल से रूट्स में गई, रूट्स से फिर वो प्लांट्स के पास पहुंच जाती है। द प्लांट कैन नाउ यूज इट, उसके बाद प्लांट्स को यूज कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर केमिकल फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उसको बनाने के लिए भी हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन की जब बात करते हैं, सबसे प्रिवेलेंट गैस होती है, प्लांट्स यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, देन सॉइल से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने के काम में भी आती है। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। अर्थ पे सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड टू सर्वाइव, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए। दे ब्रीथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर उसको ब्रीथ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन बनती कैसे? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, वहां पर ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं कौन? प्लांट्स। और हम प्लांट्स को कहते हैं CO2, यानी कि हम CO2 बाहर निकालते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस होता है और उसके थ्रू जो प्लांट्स है उनको क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और हमें क्या मिल जाती है? हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। दिस प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, और इससे ऑक्सीजन का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में बना हुआ रहता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जनरली आपकी, वो एक्सेल होती है, कौन निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड को? ह्यूमंस और एनिमल्स निकालते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसको फिर कौन एब्जॉर्ब करने वाला है? उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेल करते हैं और उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, लेकिन आज की डेट में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम फॉसिल फ्यूल्स को लगातार बर्न करते जा रहे हैं जिसके कारण एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना पड़ेगा और जो कंजप्शन है फॉसिल फ्यूल्स का वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर।